अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन का जिक्र करने वाले हैं। इससे कबल हमने एक्सियल स्केलेटन का जिक्र किया था। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये खबर होनी चाहिए कि अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारे कौन से बोन्स के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये एक्सियल स्केलेटन के साथ ही कनेक्टेड होता है और ये सेंट्रल पार्ट से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर जो है ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है। इस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे तो ब्लू कलर से जो इन्होंने ज़ाहिर किया हुआ है वो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन को ज़ाहिर किया हुआ है, जिसके अंदर हमारा ये स्कल ज़ाहिर हो रहा है। लेकिन इसी ब्लू कलर के साथ में कुछ व्हाइट कलर से स्ट्रक्चर ज़ाहिर है, जिसे पेक्टोरल ग्रिडल हो गया, जिसके अंदर क्लेविकल और दूसरी स्केपुला वाली बोन मौजूद है। और उसके अलावा दूसरे ये बाजू पूरी हो गई। इसी तरह से अगर हम नीचे देखेंगे तो एक पेक्टोरल ग्रिडल हमारे पास हो गया और उसके अलावा जिसके अंदर कॉक्सल बोन्स हैं, उसके अलावा जो टांगों वाला पार्ट है, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये हमारे पास कहलवाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हम इन्हीं अपेंडिकुलर स्केलेटन का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है द अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 126 बोन्स। हमने कहा था कि एक इंसान के अंदर 206 हड्डियां मौजूद होती हैं। 80 बोन्स तो उसके एक्सियल स्केलेटन में है। 80 को अगर हम 206 से माइनस करते हैं तो हमारे पास बनती है 126 बॉन्स। 126 बॉन्स इस अपेंडिकुलर स्केलेटन का हिस्सा होता है। फिर लिखा हुआ है द डिवीजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पेल्विक एंड पेक्टोरल ग्रिडल विद एसोसिएटेड बोन्स। इसके अंदर पेल्विक ग्रिडल है, पेक्टोरल ग्रिडल है और उसके साथ कुछ और बोन्स जुड़ी हुई हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम पेक्टोरल ग्रिडल का जिक्र करें तो पेक्टोरल ग्रिडल के साथ हमारी 4 लिम्स 4 आर्म्स मौजूद हैं, यानी हमारी सामने वाली जो है बाजू। अगर हम इनके बारे में बात करेंगे पेक्टोरल ग्रिडल के बारे में, तस्वीर में यहाँ पर इन्होंने कुछ दिखाई हुई है बॉन्ड्स, ग्रीन कलर से इन्होंने जाहिर किया हुआ है पेक्टोरल ग्रिडल को, जिसके अंदर स्केपुला और क्लेविकल मौजूद है। फिर उसके साथ दूसरी बाजुओं को जोड़ा हुआ है, जैसे कि हमारे पास है ह्यूमरस, उसके बाद दूसरी बोन हमारे पास है रेडियस अल्ना, फिर कार्पल्स, मेटाकार्पस और फिलेंजिस। इसी को हम एक और तस्वीर में देखते हैं, वहां से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ इस तस्वीर में देखें कि हमारे शोल्डर के करीब जो बोन मौजूद होती है वो शोल्डर साइड पर मौजूद सामने की तरफ बोन जो मौजूद है सीने की ऊपर की तरफ, वो है क्लेविकल। और उसके अलावा इस क्लेविकल के साथ एक और बोन जुड़ी हुई है, वो है स्केपुला। ये स्केपुला जो होती है हमारी ह्यूमरस को कनेक्ट करने का काम करती है। जो हमारी बाजू की बोन है ह्यूमरस, उसे कनेक्ट करने का काम इसी स्केपुला का होता है। फिर ह्यूमरस जो है, एक बाजू में एक ह्यूमरस होगी, दूसरी बाजू में दूसरी ह्यूमरस होगी, तो दो ह्यूमरस हो गई। उसके अलावा दो स्केपुला हो गए और दो क्लेविकल हो गए। फिर उसके बाद इस ह्यूमरस के साथ दो बॉन्स जुड़ी हुई हैं। दो बॉन्स कौन सी हैं? एक है रेडियस और दूसरी है अल्ना। तो ये भी दो दो होंगी, एक एक बाजू में होगी, दूसरी दूसरी बाजू में। इसी तरह से रेडियस अल्ना भी दो हो गई। और उसके अलावा कार्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो कार्पल्स हमारी रिस्ट बोन कहलवाती हैं, कलाई वाली हड्डियां कहलवाती हैं। ये 8 कार्पल्स होती हैं हमारी। फिर कार्पल से जो बोन्स निकलती हैं 5 बोन्स, ये 5 बोन्स कहलवाती हैं मेटाकार्पल्स। फिर हमारी उंगलियां आ जाती हैं। इन उंगलियों के अंदर 14 बोन्स मौजूद होती हैं। तो दो हाथ होते हैं हमारे, तो 14 और 14 28 हो गई, 28 फ्लेंजेस हो गई। दो हाथों के अंदर मेटाकार्पस 5 5 मौजूद है, तो मेटाकार्पस हो गई 10। तो इस तरह से हमारे पास कार्पस हो गई 8 और 8 16, 16 कार्पल्स, 10 मेटाकार्पस और 28 फ्लेंजेस। तो ये टोटल हमारी बाजू के अंदर, अगर हम पेक्टोरल ग्रिडल को छोड़ देते हैं तो हमारे पास टोटल ये 60 बोन्स बनती है। 60 बोन्स हमारी बाजू के अंदर होगी और उसके अलावा 4 बोन्स हमारे इस पेक्टोरल ग्रिडल में मौजूद होंगे। इसी को आगे बुक में इसी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो पेक्टोरल ग्रिडल का लिखा हुआ है द पेक्टोरल ग्रिड प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द अपर रीजन ऑफ द बॉडी। बॉडी के ऊपर वाले हिस्से को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स एसोसिएटेड विद पेक्टोरल ग्रिडल आर 64। दोनों तरफ जो हड्डियां मौजूद है दोनों बाजुओं के अंदर, तो वो 64 हड्डियां मौजूद हैं, विच इंक्लूड 2 क्लेविकल, 2 क्लेविकल हैं, 2 स्केपुला हैं। और उसके अलावा ये स्केपुला और क्लेविकल ये पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर मौजूद है। वाइल द इंटीरियर लिम्ब आर्म, हमारी जो बाजू है, हमारी 4 आर्म्स हैं, उनके अंदर कौन सी बोन्स मौजूद हैं? 2 ह्यूमरस, 2 रेडियस, 2 अल्ना, 16 कार्पल्स, 10 मेटाकार्पस और 28 फ्लेंजेस।
तो ये हमने पहले इसका बयान कर दिया था, तो अब आपके लिए ये आसानी रहेगी। अगर आप इसके साथ में भी नंबर्स को जोड़ना चाहेंगे, तो रेडियस जो होती है वो 1 होती है, अल्ना 1 होती है, लेकिन आप इसको 1 + 1 कर दीजिएगा क्योंकि ये दोनों बाजुओं की बात हो रही है। कार्पल्स इसी तरह से 8 होती है, तो आप इसको 8 + 8 लिखिएगा। मेटाकार्पल्स हमारे पास 5 होती है, तो इसको 5 + 5 लिखिएगा। ये हम लोग प्लस लिखने का मकसद ये बयान करें कि ये हम दोनों हड्डियों को जोड़ रहे हैं, दोनों हाथों की हड्डियों को जोड़ रहे हैं। फिलेंजेस को इसी तरह से 14 + 14, तो ये आप लिख लीजिएगा, आपके लिए आसानी रहेगी। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे ह्यूमरस के बारे में, तो 1 + 1, स्केपुला के बारे में बात करेंगे तो 1 + 1, क्लेविकल के बारे में बात करेंगे तो वो भी 1 + 1। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं जो कि 64 बन जाती हैं। मजीद हम बात करते हैं पेल्विक ग्रिडल और हिंड लिम्स के बारे में। पहले हमने पेक्टोरल ग्रिडल को जिक्र किया, अब हम पेल्विक ग्रिडल और उसके साथ जुड़ी हुई टांग की बोन्स यानी कि हिंड लिम्स की हम जिक्र करेंगे। अगर हम पेल्विक ग्रिडल की बात करेंगे तो हमारी बॉडी में ये वाला जो पार्ट है, ये हिस्सा हमारे पास पेल्विक ग्रिडल कहलवाता है। इस पेल्विक ग्रिडल के अंदर जो हिस्से मौजूद हैं, जो बोन्स मौजूद हैं, हमारे पास एक ये बोन मौजूद है और दूसरी ये बोन मौजूद है। इन दोनों बोन्स को क्लोक्जा कहा जाता है। अगर हम एक और तस्वीर देखेंगे वहां से आपको ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। तो इस तस्वीर में आप इन बोन्स को देख सकते हैं। एक ये क्लोक्जा हो गया और दूसरा हमारे पास ये क्लोक्जा हो गया। सेक्रम जो कि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ये सेक्रम वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा होता है। जिसे हमने वर्टिब्रल कॉलम का कहा था, सबसे ऊपर सर्विकल, फिर उसके बाद थोरेसिक, फिर ल्यूम्बर, फिर उसके बाद सेक्रम आता है जो कि 5 बोन्स का बना होता है जो फ्यूज हुई होती है। उसके बाद जो नीचे वाला ये वाला पार्ट होता है, ये होता है हमारे पास टेल बोन वाला पार्ट, तो कॉकेक्स वाला रीजन। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 क्लोक्जा होते हैं। अब क्लोक्जा को ये कहा जाता है इननोमिनेट बोन, यानी कि ऐसी बोन जिसको नाम नहीं दिया गया, तो इननोमिनेट बोन भी इसको कहा जाता है। वैसे इसका नाम कॉक्सल बोन कहलवाता है। मजीद अगर हम बात करेंगे, जैसे हमने कहा था सेक्रम के अंदर 5 बोन्स होती हैं लेकिन फ्यूज होती हैं। इसी तरह से हमारे पास इस कॉक्सल बोन के अंदर भी 3 हड्डियां फ्यूज हुई होती हैं। वो 3 हड्डियां कौन सी होती है इस कॉक्सल बोन के अंदर? कॉक्सल बोन के अंदर जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक ये टुकड़ा कहलवाएगा इलियम। फिर इलियम के नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कहलवाएगा इस्चियम। और इलियम और इस्चियम इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ पार्ट, ये वाला पार्ट कहलवाएगा प्यूबिस। तो इसके अंदर ये 3 बॉन्स मौजूद होती हैं और क्योंकि ये फ्यूज हुई पड़ी है तो इसे सिंगल कोक्सा कहा जाएगा। ये एक कोक्सा और ये दूसरा कोक्सा बीच में एक कार्टिलेज की वजह से जुड़ा हुआ है। इस कार्टिलेज को प्यूबिक सिम्फाइसिस कहा जाता है। तो ये आपके लिए अब क्लियर हो रहा है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस ये तीनों जो हैं एक ही बोन काउंट होती हैं और ये एक कोक्सा को बनाती हैं, कोक्सल बोन को बनाती हैं, जो कि दूसरे कोक्सल बोन के साथ प्यूबिस सिम्फिसिस के जरिए से जुड़ा होता है। अब एक चीज ये ध्यान में रखिएगा, बुक में लिखा हुआ है कि ये जो कोक्सल बोन्स हैं ये जुड़ करके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, पेल्विक रिंग इसको बोलते हैं, जो कि सेक्रम को जगह प्रोवाइड करती है ताकि सेक्रम जो है वो यहाँ पर इस जगह पर मौजूद रह सके। वरना अगर स्पेस नहीं होती तो सेक्रम यहाँ पर नहीं आ सकता था। तो बुक से अगर हम बयान करें तो लिखा हुआ है द पेल्विक ग्रिडल सपोर्ट द बॉडी वेट, बॉडी के वजन को सपोर्ट करती है क्योंकि हमारी बॉडी का पूरा वेट ऊपर की तरफ होता है और पेल्विक ग्रिडल वाला पार्ट नीचे होता है, तो ये पूरी बॉडी के वेट को सपोर्ट करता है। अगर कोई इंसान मोटा ज्यादा है तो पेल्विक ग्रिडल के लिए उतनी ज्यादा फिर मुश्किल हो जाती है। तो पेल्विक ग्रिडल वैसे हमारी बॉडी के वेट को सपोर्ट करने का काम करता है। हेल्प इन मूवमेंट, हमारी मूवमेंट में भी हेल्प करेगा, लोकोमोशन में भी हेल्प करेगा। और उसके अलावा लिखा हुआ है एंड प्रोटेक्ट पेल्विक विसिरा, पेल्विक ग्रिडल के आसपास जो ऑर्गन्स मौजूद है उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है। अब इसके आसपास कौन से पार्ट्स हैं तो लिखा हुआ है इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यूरिनरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर रहा है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उन्हें भी ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये इसी रीजन में मौजूद होते हैं, तो ये उन्हें भी प्रोटेक्शन का काम कर रहा होता है। मजीद लिखा हुआ है बोन्स के बारे में, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द पेल्विक ग्रिडल एंड एसोसिएटेड लोअर लिम्स आर 62। जैसे कि हमने कहा था टांगों में और बाजुओं में दोनों में 60-60 हड्डियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर पेल्विक ग्रिडल के अंदर 2 बोन्स है, 2 कोक्सा है और उसके अलावा बाकी टांगों के अंदर 16 बोन्स मौजूद हैं, तो टोटल मिलाकर 62 बोन्स बनती हैं। आगे लिखा हुआ द पेल्विक ग्रिडल इज फाउंड बाय 2 इलियम, 2 प्यूबिस एंड 2 इस्चियम बोन्स। इसके अंदर 2 प्यूबिस, 2 इलियम और 2 इस्चियम होंगी जो लेकिन ये फ्यूज होती हैं। आगे लिखा हुआ ऑल दीज बोन्स आर फ्यूज टू फॉर्म इनोमिनेट हिप आर कर्व्ड कोक्सल बोन्स इन 2 हाउस। ये 6 हड्डियां जुड़ करके 2 कोक्सल या जो है हमारे पास 2 इनोमिनेट या हिप बोन्स
ये बनवाती हैं। आगे मजीद इनके शेप के बारे में लिखा हुआ है, द टू कॉक्सल बोन्स फॉर्म बॉल शेप्ड पेल्विसेस। एक बर्तन की तरह का पेल्विस का स्ट्रक्चर बनाती हैं, दैट कीप द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और इस हिस्से के अंदर फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होती हैं। फिर लिखा हुआ है, रिंग लाइक शेप ऑफ गिडल इज ड्यू टू ज्वाइनिंग ऑफ कॉक्सल बोन्स विद द सेक्रम ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एट द एंटीरियर साइड। तो इसके अंदर ये बात लिखी है, जो बीच का जो रिंग शेप स्ट्रक्चर है, ये रिंग शेप स्ट्रक्चर इस वजह से आता है क्योंकि कॉक्सल बोन्स के साथ में सेक्रम वाला पार्ट जो है वो जॉइंट होता है। कॉक्सल बोन के साथ सेक्रम वाला यानी वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट जो है वो जुड़ता है। और आगे लिखा हुआ है, एंड बिलो बाय अ जॉइंट इन बिटवीन प्यूबिक पार्ट कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस, और बीच के अंदर इनके दो कॉक्सल बोन्स के बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस मौजूद है। आगे लिखा हुआ है, द पोस्टीरियर लिम्स इंक्लूड टू फीमर, दो फीमर होंगी इसके अंदर। उसके अलावा दो टिबिया होंगी, दो फिब्यूला होंगी, दो पेटेला होंगी, घुटने के ऊपर की बोन जो होगी वो पेटेला कहलवाएगी। 14 टार्सल्स होंगी, और उसके अलावा 10 मेटाटार्सल्स होंगी, और 28 फ्लेंजेस होंगी। अब इनको हम लोग देखते हैं, आप बुक में लाजमी इनको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये कौन सी बोन से कहाँ कहाँ पर इनका तादाद किस तरह से होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, दो कॉक्सल बोन्स हो गई, यानी कि एक एक तरफ होगी, दूसरी दूसरी तरफ होगी। उसके अलावा मजीद अगर हम बात करेंगे तो फीमर जो है वो एक फीमर हो जाएगी, सबसे बड़ी बोन और सबसे टफेस्ट बोन हमारी बॉडी की कहलवाती है, और इसको दूसरा थाई बोन भी कहा जाता है। तो इसको हम लिखेंगे एक और एक। पेटेला जो है वो एक और एक कहलवाएगा, इसको नी कैप भी कहा जाता है। उसके अलावा टिबिया और फिबुला वो भी एक और एक कहलवाएंगी, फिबुला भी इसी तरह से एक और एक। टार्सस की अगर हम बात करें तो टार्सस का तादाद 7 होता है। हमने कलाई की बात की थी, कलाई में कार्पल्स में 8 बोन्स है, लेकिन टार्सस में 7 है, तो हम लिखेंगे 7 + 7। मेटाटार्सस जो इन टार्सस से निकलने वाली बोन्स है, इनकी तादाद होगी हमारे पास वही 5 + 5 जितनी हमारे पास मेटाकार्पस की थी। फेलेंजेस इनकी वही तादाद होगी हमारे पास 14 + 14। तो ये तादाद आप नोट कर दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।